हाय गाइस। कहावत है कि उगते सितारे आमतौर पर सूरज से पहले जागते हैं। तो इसी कहावत के साथ मैं अपना मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट कर रही हूँ। देखो, अगर आप अर्ली पर्सन हो और कभी कभी किसी रीज़न से आप लेट उठ जाते हो, विच इज़ ओके, लेकिन आप हमेशा 10 बजे के बाद उठते हो, तो वो आपकी हैबिट है जिसे आपको चेंज करना चाहिए। तो आज मैं उठी हूँ 9 AM, जिसका रीज़न ये है कि हमारे पड़ोस में थी शादी एंड उन्होंने म्यूज़िक इतना लाउड चालू करके रखा था जिसके कारण मुझे नींद ही नहीं आई और मैं सोने में लेट हो गई, तो मैं उठने में भी लेट हो गई। तो आज मैं हमेशा के मुकाबले 2 घंटे पीछे हूँ, क्योंकि इस टाइम तक तो मैं अपना आधे से ज़्यादा काम कंप्लीट कर लेती हूँ। लेकिन आज जगने में लेट हो गया है, तो हमारा फोकस यही होना चाहिए कि हमारा दिन जो है वो प्रोडक्टिव निकले। एक अच्छे दिन की शुरुआत करने के लिए सुबह का रूटीन होना ज़रूरी है, ये हम सभी को पता है। उठने के साथ ही हमारा पहला स्टेप होना चाहिए ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि हमारी बॉडी नेचुरली डिहाइड्रेटेड मोड पे चली जाती है रात को। मॉर्निंग में हमारी बॉडी को हाइड्रेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो चाहे आप कितना भी लेट उठो, आपको सबसे पहले अपनी बॉडी को वाटर इनटेक करवाना ज़रूरी है, जिससे आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स भी बाहर आ जाएंगे। उसके बाद में मैं अपने फेस को एकदम ठंडे ठंडे पानी से वॉश कर लेती हूँ, जिससे कि मुझे फ्रेश फील हो। एंड आफ्टर दैट जो काम है वो है अपने बिस्तर को बनाना। ये दिन का पहला काम है जो कि हमें कंप्लीट करना है, जिससे हमारे माइंड को एंड हमारी बॉडी को ऐसा लगता है कि हमने हमारे दिन का पहला काम कर लिया है, चाहे आप कितना भी लेट उठो। उसके बाद में मैंने देखा कि बहुत तेज़ धूप निकली है, ऐसा लग रहा था जैसे कि 11 या 12 बज गए हैं। इससे ऐसा लग रहा है कि जल्दी ही गर्मियाँ भी आने वाली हैं। उसके बाद में मैं अपने हेयर को डिटेंगल कर लेती हूँ, जिससे कि मैं उजड़ा पंछी बन के ना घूमूँ और मैं थोड़ी तो फ्रेशनर फील करूँ। योगा से तन और मन को दुरुस्त रखा जा सकता है और पानी शरीर को रोग मुक्त रखता है। अगर दोनों चीज़ों को मिला दिया जाए तो हेल्थ को दुरुस्त रखा जा सकता है। प्रॉपर वे से वाटर को इनटेक करना, वो भी एम्प्टी स्टमक, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। तो ये उन लोगों के लिए है जिन्हें स्टमक को क्लीन और अपने बॉल्स को क्लीन करने में प्रॉब्लम होती है, तो वो इस आसन को ट्राई कर सकते हैं, जिसका नाम है मालासना, जिसे आप गूगल पे सर्च करके प्रॉपर वे से उसके स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। ये स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। और ये हम सभी जानते हैं कि सुबह मॉर्निंग में अपने स्टमक को क्लीन करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप स्टमक आपका क्लीन नहीं होगा तो हमारी बॉडी को बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। अब कोई बहाना नहीं चलेगा कि हम कोई आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते हैं या हम कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक तो हम उठे लेट हैं, उसके बाद में अगर बहाने बनाएंगे तो हमारी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा लेज़ी और टायर्डनेस फील करेगी। तो आप घर पे ही ऐसी एक्सरसाइज कर सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इजी हैं। सबसे पहले तो स्ट्रेचिंग कर लो एंड स्ट्रेचिंग के बाद में आप कुछ छोटे छोटे आसन को सीख सकते हो, जिसे आप फॉलो भी कर सकते हो। बेसिकली आपको अपनी बॉडी के लिए 45 मिनट्स निकालने हैं, जिसके अंदर आप एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, आउटडोर एक्टिविटीज़, इंडोर एक्टिविटीज़ एंड आपकी कोई भी फेवरेट एक्सरसाइज आप कर सकते हो। आप गेम्स को भी फॉलो कर सकते हो। बेसिकली हमारा फोकस यही होना चाहिए कि हमारी बॉडी जो है वो हिलती डुलती रहे और एक्टिव रहे, जिसके लिए आपको किसी भी फैंसी जिम की ज़रूरत नहीं है। आप छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो करके घर पे भी अपनी बॉडी को एक्टिव रख सकते हैं। तो ये बहाना तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि जिम नहीं जा सकते हैं क्योंकि पैसे नहीं हैं, या फिर बहुत सारे बहाने जो कि बचते हैं अपनी बॉडी को एक्टिव रखने से। बहुत सारी गर्ल्स और विमेंस ये भी कहती हैं कि हम तो घर का काम कर लेते हैं तो हमारी एक्सरसाइज हो जाती है। बट एक चीज़ जो कि आपको समझनी पड़ेगी कि घर का काम करने से आपकी बॉडी फिज़िकली एक्टिव नहीं हो सकती है, वो आपकी बॉडी के लिए इनफ नहीं है। अब अगर आप 12 बजे से पहले उठ गए हो तो अपना ब्रेकफास्ट बिल्कुल भी स्किप मत करना ये कह के कि आप सीधा लंच ही करेंगे। नहीं, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट इसलिए भी ज़रूरी है
क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, जिससे हम अपनी कैलोरीज को बर्न कर सकते हैं और एनर्जेटिक रह सकते हैं। अगर हम मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट स्किप करेंगे और भूल जाएंगे तो इससे हमारे काम और प्रोडक्टिविटी पर असर पड़ता है। हम अपने टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और फिर यहीं से शुरू होती है टेंशन, स्ट्रेस और डिप्रेशन का प्रॉब्लम। तो कुछ भी हो, अपने मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और ना ही भूलना है। आप कुछ हेल्दी खा सकते हैं। आज मेरी मम्मा ने पराठा बनाया था और कुछ फ्रूट्स नहीं थे, इसलिए मैंने पराठा खाया, वो भी बिना नाटक करे। अब जितना ज़रूरी है अपनी बॉडी को इंटरनली अच्छा रखना, उतना ही ज़रूरी है अपनी बॉडी को एक्सटर्नली अच्छा रखना, जिसके लिए आपको रोज़ शावर लेना है। बिल्कुल भी बहाने नहीं बनाने हैं कि आज बहुत ज़्यादा ठंड है तो आज शावर नहीं लेते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्रॉपर वे से अपनी स्किन केयर करना। बहुत से लोग फ़नी वे में कहते हैं कि हम तो अपने फेस को सिर्फ पानी से वॉश करते हैं एंड हो जाता है, बट वो एक सही तरीका नहीं है अपनी स्किन को हेल्दी रखने के लिए, जिसके लिए आपको कुछ स्टेप्स तो फॉलो करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। घर पर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करके भी आप अपनी स्किन को हेल्दी रख सकते हैं। उसके बाद में मैं अपना करूँगी बाकी बचा हुआ काम, जैसे कि अपने क्लोथ्स को वॉश करा। आफ्टर दैट मैं एक बुक रीड कर रही हूँ, तो उसके 10 पेजेस पढ़े एंड जब मैं फ्री होती हूँ तब मैं उस बुक को लेके बैठ जाती हूँ। ये एक अच्छी हैबिट है जो कि आपको भी डेफिनेटली फॉलो करनी चाहिए। आप अपने फेवरेट जॉनरा की बुक को रीड कर सकते हैं और कुछ स्पिरिचुअल बुक्स भी रीड कर सकते हैं। साथ के साथ वाटर भी ड्रिंक करते रहना। उसके बाद हो गया था लंच का टाइम, तो मैं चली गई थी खाना बनाने। एंड अब मुझे बताओ कि आपके घर में कौन कौन खाना बनाता है खुद? मैं तो अपने घर में खुद ही खाना बनाती हूँ। बहुत कम बार ऐसा होता है कि मम्मा मेरी थोड़ी सी हेल्प कर देती है, जैसे कि आज रायता मम्मा ने बना दिया था एंड उसके बाद में मैंने खाना एंजॉय करा, जिसके लिए मैं काफ़ी लेट थी क्योंकि 2:30 हो रहे थे खाना खाते वक्त। हालांकि मैं 1 बजे के करीब खाना खा लेती हूँ, लेकिन आज मैंने एहसास करा कि लेट उठने का मतलब है कि आप काफ़ी 1.5-2 घंटे दुनिया से पीछे चलोगे। उसके बाद में मैंने खाया चॉकलेट एंड यहाँ पर हो गई थी एक ट्रेजेडी, क्योंकि चॉकलेट फ्रिज पे रखी थी तो वो बहुत ज़्यादा टाइट हो रखी थी एंड मम्मा ने मुझे बोला भी था इसको इस प्लेट पे रख के मत काट, लेकिन मैंने नहीं माना और यहाँ पर प्लेट जो है वो टूट गई। मामा से डांट खाने के बाद में मैंने चॉकलेट को इंजॉय करा एंड ये मेरा एक गिल्टी प्लेजर भी है क्योंकि मैं शुगर को अवॉइड करती हूँ, पर इट्स ओके, कभी कभी चलता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।